हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे, छुट्टी का दिन। अभी बजने वाले हैं 12 और अभी काम निपटू के बस नहा के मैं बैठी हुई हूँ। अभी बनाती हूँ थोड़ी सी चाय अपने लिए और रियांश कर रहा है। ये देखिए कौन सी ड्राइंग बना रही हो, एक बार ये दिखाओ। ये देखियो, ये बना रहा है। ये अभी जब फाइनल हो जाएगी तब दिखाएगा, अभी ये दिखा नहीं रहा। भाई मम्मी मेरी पहले ही रिवील कर देती है। तो अभी ये छिप छिप के बना रहा है ना। और ये इसका फोन बंद कर देते हैं ना, फिर ये इन एक्टिविटी में लग जाता है। अदरवाइज इसको फोन के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। अब ये अच्छा बच्चा बन के ड्राइंग करता है, स्टडी करता है, अपना खेलता है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है, वरना ये फोन देखता रहता था। फिर बेटा वो बच्चे ही नहीं आए जब, अब तक वो होंगे ही नहीं यहाँ पर, वरना वो आ जाते हैं खेलने के लिए। नहीं नहीं, किसी के घर नहीं, नहीं घर नहीं जाना। अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बुला के लेके जाते हैं। वो आज गए नहीं है तो इसलिए वो नहीं बुलाने आए। तो जब भी मैं बनाती हूँ चाय और फिर दोपहर का सोचते हैं आज की दोपहर का क्या बनेगा। मटर वगैरह तो सब कुछ रखे हुए हैं। और मटरों पे इतनी वो आई हुई है भाई, एक दे रहा है 40 के आधा किलो, एक दे रहा है 30 के आधा किलो और एक दे रही है 20 के आधा किलो। पहले 30 के आधा किलो वाले से ले लिया, फिर वो 20 वाले ये बिक नहीं रहे थे शायद। वो कह रही दीदी 40 लगा दूंगी, 40 के किलो ले लो प्लीज़। वो पहले 50 के किलो दे रही थी, तो कह रही दीदी प्लीज़ ले लो, 20 के आधी किलो लगा दूंगी। तो उससे भी आधा किलो लेके आ गई। मटर ही मटर हो गए घर में। और कोई सब्जी, गाजर लेके आई थी ½ kg और मटर, बस ये 2 चीज़ें लेके आई थी। तो ये भी चलते हैं चाय चूर बनाने के लिए। और ये रखा है सब्जियों का फुल स्टॉक। यहाँ पे रखा है फ्रूट्स का फुल स्टॉक। इनको भी फ्रूट दूंगी। ये देखिए ये फ्रूट्स रखे हैं, ऑरेंज वगैरह। तो मेथी भी लेके आई थी, मेथी और पालक धनिया, बल्कि मेथी के पराठे भी नहीं बने आज, रात को साफ़ नहीं हुई। और सुबह उठे 8 साढ़े 8 बजे, फिर तो मेथी साफ़ करके पराठे बनाने। मैं कहा बस अब नहीं बनाती, अब छोड़ो जो है। ये पानी ना 2 दिन से मेरा ठंडा हो जाता है और फिर ये धुलने का नहीं होता। ये देखिए आज ये पानी ठंडा हो गया और फिर इसका चिकटपन नहीं उतरता सारा। अभी इसमें सर्फ डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सारा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि भाई स्लैब पे, वैसे तो देखो मैं स्लैब पे रख के कुछ भी खाना नहीं बनाती, मेरा चकला बेलन वगैरह पे या ना मैं कोई सब्जी वगैरह काटती, लेकिन फिर भी स्लैब क्लीन रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस कपड़े को डेली ही गर्म पानी से धोती हूँ। और एक पायदान मैंने कल धो दिया था, एक ये पायदान मैंने आज वॉश कर दिया है। 2 हैं ये, मेरे सूख जाएंगे दोनों के दोनों। बाकी जो गर्म कपड़े वगैरह हैं आज वो मैंने धोए नहीं, मेरे लेट हो गए। अब उनको धोएंगे कल। कल इन्होंने दोनों ने अपने अपने कामों पे जाना है, तो कल मैं फ्री हूँ, कल धोएंगे। अलग अलग जगह पे इनके बिस्तरे लगे रहते हैं। चलो चाय बना लो उठ के। कल बना दी। हाँ और के कल बना दी, महीने में एक बार बना दी, फिर क्यों हो गया? फिर क्या थे गणवाओ, बनाओ उठ कर, मैं भी तो रोज बनाऊं। तो भी मैं रख देती हूँ चाय भी इसके साथ साथ। चाय पियेंगे फिर सब्जी का सोचते हैं कि क्या बनेगी। मेथी छांटती हूँ साथ साथ सब्जी। मैं सोच रही हूँ आलू मटर ही बना लेती हूँ आज। तो मटर पनीर परसों बनाया था, थोड़ी सी गोभी भी रखी हुई है, या गाजर मटर या आलू मटर की सब्जी कुछ इस टाइप से बना लेती हूँ। मटर को भी किसी उसमें डाल के रखना पड़ेगा, वरना पन्नी में तो रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। किसी बर्तन से मैं रखूँगी इनको डाल के। और व्लॉग इतने लेट होते हैं भाई, कल तो मेरा मॉर्निंग में ही शुरू कर दिया था मैंने व्लॉग। आज तो लेट उठे हैं कि सारे काम की वजह से फिर व्लॉग भी लेट होते हैं शुरू। तो अभी रख देते हैं चाय बनने के लिए। तो जी रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। एक तरफ मेरी चाय बनती रहेगी और साथ के साथ ये मटर छोड़ लेती हूँ। आलू रख दिया बॉईल करने के लिए, आलू मटर की सब्जी बनाएंगे आज। एक पंथ 2 काज हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। वो ड्राइंग दिखा रहा है पापा को, पापा मैंने ड्राइंग बनाई है कैसी लग रही है। ये नु कह रहे अभी प्रॉपर बनाओ मम्मा। भाई पूरा कितने टाइम लगेगा, उतनी देर लगा के रखो स्टैंड।
ये 30 के आधा किलो है, बल्कि जो 20 के आधा किलो वाले मटर है ना वो साफ सुथरे हैं और ये मटर हल्के हैं। आपकी बार उससे नहीं लिए, दूसरे से लिए, मेरे को लगा उसके सस्ते। आगे जाके देखा एक लड़की बेच रही थी, कह रही दीदी 20 के आधा किलो ले लो, ऐसे 50 के किलो दे रही हूँ, आपको दे देती हूँ मैं 20 के आधा किलो, आप ले लो। मैं कहा चलो भाई, बिके नहीं होंगे, बहुत सारे रखे थे उसके पास। मैं कहा नेक्स्ट टाइम ना पहले पीछे से देखा करेंगे, जिसके पास सस्ते मिलेंगे उससे लिया करेंगे। मम्मा को तो दिखाओ कैसी बनाई, मम्मा को तो दिखाई नहीं आपने। जितनी पापा को दिखा के आए थे मेरे को भी दिखा दो। ब्लॉग का फोन बंद कर दो, यहाँ पे आ जाओ। अरे कट जाएगी वो तो। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। फ्रूट दे दो। फ्रूट अभी काट के, पहले चाय लोगे फ्रूट? हाँ संतरा भी मैं लेके आ, ऑरेंज भी लेके आई हूँ, ऑरेंज दे दूंगी। और क्या चाहिए? इसमें एप्पल भी है, ऑरेंज है, अनार है। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ। देखो भाई ये थोड़ी सी बनाई है, लॉर्ड कृष्णा की बना रहा है, कितनी प्यारी सफाई से दिख रही है, सही से अच्छी बनाई हुई है। मेरे बेटे ने अभी कंप्लीट करेगा इसको, फिर प्रॉपर दिखाऊंगी। ये लो, कर लो। संतरा दे दो। हाँ दे दी काट के, पहले चाय पी लेना फिर दे दूंगी संतरा। चाय मांग रहे हो ना आप, ये भी हमारे साथ ही 11 बजे वाली पीते हैं ना हम। आप पियोगे तो मम्मा मेरे को भी दे दो। ये भी ले लेते। मैं चाहे अदरक इसलिए मैं बहुत ज्यादा डालती हूँ, वो भी अदरक एंटीबायोटिक होता है। गाजर एक दे रहा था 50 के आधा किलो, उस लड़की से लेके आई 30 के आधा किलो। चलो भी गाजर भी एक दिन गाजर बन जाएगी। हलवा तो बना लिया एक बार, अगर जरूरत हो क्या पता हलवा ही बना लूँ इनका भी। आधा किलो लेके आई है। देखना ये मटर है, ये देखिए छिलके पड़े हुए हैं बिल्कुल 30 के आधा किलो में। और आधे मटर ऐसे ही निकलते हैं, जैसे अपने उधर मटर मिलते हैं ना हरियाणा साइड, मोटे मोटे दाने वाले, वो मटर नहीं है। ये देखो कितने बारीक बारीक दाने, मोटे दाने कम है, बारीक दाने ज्यादा है। बस अब भाई नया साल भी आने वाला है 2026, 2025 भी चला गया। साल कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, साल का कब निकल गया। दिन जाते हैं। तो ये आप सभी का भी नया साल अच्छे से जाए और हमारा भी साथ साथ। आधे से ज्यादा खराब निकले, आधी किलो में है, आधी किलो में एक बार सब्जी बनेगी। जिस हिसाब से आज निकल रहे हैं ना छिलके ज्यादा, तो आधी किलो में एक बार की ही सब्जी बनेगी आज। मगर साथ के साथ जब तक चाय पियेंगे ना आलू बॉयल हो जाएंगे और फिर मैं सब्जी छोंक दूंगी, फिर अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा भाई। मटर, हाँ आलू मटर बनाऊंगी बेटा, आप रज के खा लो आलू मटर। महीने बाद कोई मटर नहीं मिलेगा फिर यहाँ पे, फिर सीधा 8-9 महीने का वेट करना पड़ता है। अभी दिसंबर में मटर मिलने लगे हैं यहाँ पे, हम मार्च के आए हुए थे तब से कोई मटर नहीं मिला हमें यहाँ पे, अभी दिसंबर में स्टार्ट हुए हैं मिलने। तो अभी जितने खाने हैं पेट भर भर के जी उतार उतार के खा लो, ताकि फिर मन ना करे। इनकी वाली सब्जियां भाई जिस दिन के हम आए हैं ना, वो सब्जियां आज भी चल रही है, वो उस दिन भी थी। पता नहीं गर्मी का सर्दी का कोई फर्क नहीं है, सेम सारी सब्जियां अब भी चल रही है। और मैंगो इतने मोटे मोटे हो गए पौधों पे इनके, मतलब ये सीजन का ही फर्क होता है कि यहाँ पे ठंड कम है, तो यहाँ पे पेड़ों पे मैंगो लग भी गया। हमारे उधर तो अभी कोर भी नहीं आया और मोटे मोटे भी हो गए हैं अच्छे से। खोल लिया मैंने मटर, देखना आधी किलो में से निकले हैं। और अभी मैं बना रही हूँ काढ़ा, अदरक को बॉईल कर रही हूँ अच्छे से, फिर इसमें डाल लूँगी काली मिर्च और शहद। ये कई दिन चल जाता है भाई। रियांश को देती हूँ मैं ये एक टाइम डेली, चाहे वो ठीक भी हो। अब की बार बस मैंने ये रूटीन सी बनाई हुई है कि उसको एक बार तो ये देना ही देना है। अभी बाहर रखी है मैंने काली मिर्च थोड़ी सी धूप में, ताकि वो गर्म सी हो जाती है ना, तो फिर वो अच्छे से कुट जाती है, नहीं तो फिर कूटने में उनके दिक्कत होती है। ये देखिए रखी हुई है धूप में, अभी एक अच्छे से सूख जाएंगी, फिर इनको पीस के उसके अंदर डाल लूँगी और शहद मिलाऊँगी जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल तब। तो अभी ये भी हो गया है। अभी मैं छोंकती हूँ सब्जी, प्याज टमाटर काट के, चाय चूहे हमने पी ली। और ये देखिए छल्ली में से छानना है मैंने, अदरक कूट के
कद्दूकस करके फिर उसके अंदर थोड़ा रस निचोड़ लिया। अब ये मैं चाय में डाल लूँगी बचा हुआ, क्योंकि इसमें भी फ्लेवर बहुत होता है, और कुछ मैं डाल दूँगी सब्जी में। तो अभी मैं बनाऊँगी धनिया की चटनी भी। भाई मिक्सी नहीं है मेरे पास, तो मैं एक छोटे से बर्तन में ब्लेंडर से बनाती हूँ। तो मैं अपनी चटनी भी बना देती हूँ और फिर अपना इसकी तैयारी करते हैं सब्जी की, और चावल बनेंगे, रोटी बनेंगे, देखते हैं। बाकी पहले सब्जी बनाते हैं फिर सोचते हैं। तो जी टाइम हो गया था दोपहर के खाने का। मटर मुटर तो बस मैंने छोल दिए थे, तो ये धनिया रखा हुआ था, फिर मेरे जी में आ गई, मैं क्या धनिया भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये कल साफ़ नहीं हुआ मेरे से, और ये आज जो रह जाता है ना, ये सारा पीला हो जाता है पन्नी में रखा रखा, क्योंकि भाई फ्रिज में होता है तो थोड़ी ठंडक रहती है, लेकिन बाहर अगर बिना पन्नी के रखूँ तो सूख जाता है, और पन्नी में रखते हैं तो फिर इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो फिर मैंने निकाल लिया, मैं निकाल लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ इसको, कुछ की चटनी बन जाएगी, कुछ बाकी साफ़ करके मैं रख दूँगी। और सारा ग्रीन ग्रीन मैं निकाल ली थी, इसका वो डंठल सी तो काट दी मैंने, क्योंकि पीछे तो पत्ते होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। अब इसमें से भी मैं सारी बल्कि हरी पत्तियाँ छांट रही थी, मैं कोई भी एक भी हरा पत्ता वेस्ट ना जाए, तो ये छांट छूट लिया था मैंने धनिया। तो बल्कि मेथी मेरी रह ही गई थी, मेथी मैंने छोड़ दी थी, मैं कहा बाद में देख लूँगी मेथी को, तो लेट हो जाऊँगी, एक ऑलरेडी बजने वाला है, मैं क्या सब्जी भी बनानी है। तो ये चटनी के लिए मैंने निकाल लिया था, कुछ मैं सब्जी में डाल लूँगी, कुछ चटनी बन जाएगी। और भाई फिर मैंने निकाल लिया था अपना चटनी के लिए ब्लेंडर, क्योंकि मेरे पास मिक्सी है नहीं है, तो हम ब्लेंडर से ही चटनी बनाते हैं। तो ये धो धा लिया था मैंने, और इतनी रेत निकलती है यहाँ पे, इतनी मोटी मोटी सी रेत होती है। जैसे अपने उधर तो मिट्टी होती है कि एक बार धोए वो मिट्टी सी बैठ जाती है, यहाँ पे मिट्टी नहीं होती, मोटी मोटी रेत होती है। रेतीला एरिया सा है ना, ये पहाड़ी सा एरिया है, तो इतनी रेत निकलती है, कई कई बार वॉश करना पड़ता है इसको। फिर मैंने पानी में डाल के रख दिया, मैं जो थोड़ा बहुत और होगा ना वो नीचे बैठ जाएगी रेत सी, अगर रह भी गई होगी तो वो नीचे बैठ के अपना पानी में ही फिर ऊपर से धनिया साफ साफ निकाल लूँगी। तो अब मैं करने लगी थी चटनी की तैयारी। टमाटर काट लिया था मैंने, मिर्ची ले ली थी, और साथ में डाला था मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन। और मैं इसी तरह की चटनी बनाती हूँ, प्याज भी डाल लेती हूँ कई बार नहीं डालती। यहाँ आ रहा था बल्कि मम्मा खाना बना दो, लेट हो गया है, मेरे को भूख लगी है, मगर बेटा बस बना रही हूँ, अभी 2 मिनट वेट करो। और भाई क्या हुआ, चटनी बना के और रख के भूल भी गई। तो यहाँ पे चटनी चुटनी की तैयारी और फटाफट कर रही थी मैं क्या लेट होने वाला है, सब्जी भी छोंकनी है, पहले चटनी बन जाए मेरी, सब्जी छोंक के एक तरफ चावल चढ़ा दूंगी। चावल बनाने थे आज, चावल का डिसाइड हुआ था मैं कि एक टाइम चावल बन जाएंगे, एक टाइम मैं बना लूँगी रोटी। और ये जी मेरी छोटी सी एक तुम्बी जिसको बोलते हैं ना, वो है, वो मंदिर में लेके जाती थी मैं, दिवाली पे ली थी मैंने पिछले साल। तो वहाँ पे मैं शिव जी के मंदिर में जाती थी हनुमान सैटरडे को, सब मंडे को, तो वहाँ पे मैं मंदिर में लेके जाती थी। तो यहाँ पे मेरे काम आ रही है ब्लेंडर में चटनी बनाने की, क्योंकि भाई ब्लेंडर में बड़े बर्तन में चटनी बनाते हैं तो उसके लिए तो अगर ज़्यादा होती है तो बन जाती है, अदरवाइज़ खुले बर्तन में से फिर ब्लेंडर में से वो बाहर निकल निकल के भागती है। ये छोटी सी है तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल लिया इसमें, और ये देखिए ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही थी। और ब्लेंडर बहुत अच्छा है, ये बना देता है बेचारा, काम चला देता है हमारा चटनी वगैरह का भी। और चटनी चुटनी भाई थोड़ी सी मैं स्पाइसी कम ही रखती हूँ, क्योंकि रियाज स्पाइसी खाता नहीं है, खा तो लेता है, लेकिन वही बात है फिर बच्चे जिन चीज़ों जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, फिर उनमें बहाने बनाने लग जाते हैं कि इसमें तो मिर्ची है, मैं तो इसलिए नहीं खा रहा, तो इसलिए मैं कम ही रखती हूँ। और अचानक से भाई मेरी आधी चटनी तो नीचे गिर गई, मैं कही ये क्या हो गया, क्योंकि ये ब्लेंडर है अभी, नीचे उसमें धनिया सा था तो बैलेंस नहीं बना, ऊपर वाला तो पिस गया, नीचे वाला थोड़ा मोटा मोटा रह गया था, तो मैंने ऊपर वाला अलग निकाल के फिर दोबारा पीसा है। मैं कहा चटनी चुटनी तो जो गिर गया इसको तो मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, पहले अपना ये वाला काम निपटाती हूँ। तो जी बाद में मैंने इसमें डाल दिया था नींबू नाम्बू भी डाल दिया था, काला नमक डाला था मैंने। चटनी में ज़्यादातर मैं काला नमक ही यूज़ करती हूँ, या वो सेंधा नमक, ये नमक ही डालती हूँ मैं चटनी में, नॉर्मल सॉल्ट नहीं डालती। तो चटनी चुटनी बना के तैयार करके अलग से रख दी थी मैंने, मैं साइड रख देती हूँ इसको तो। और फिर अपनी किचन साफ़ करती हूँ। किचन का ऐसा कीड़ा है मन में कि थोड़ा सा काम करो किचन साफ़ करो, थोड़ा सा काम करो किचन साफ़ करो। अभी चटनी बनाई है, उसके बाद फिर ये किचन साफ़ करी है सारी, उसके बाद फिर मैंने सब्जी सुब्जी छोंकनी शुरू की थी। किचन साफ़ हो ना, काम करने में भी मन करता है, अगर किचन गंदी हो ना फिर काम करने का मन भी नहीं करता, फिर तो ये होता रहता है पता नहीं सारी किचन फैली हुई है। और भाई यहाँ पे बर्तनों वगैरह वाला कुछ भी हमने नहीं लगवाया हुआ, जो बर्तनों का टोकरा वगैरह होता है, तो इसलिए हमारे बर्तन भी ऐसे ही बिखरे से रहते हैं, क्योंकि हमारा भी कोई लॉन्ग टर्म में यहाँ पे है नहीं कि हमें रहना है या जाना है क्या करना है, तो इस वजह से कोई भी हम फालतू खर्चा नहीं कर रहे, फालतू सामान नहीं ले रहे। क्योंकि तो जी कूट ली मैंने काली मिर्च, ये देखिए अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्च को, ये देखिए ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अब। और अब इसमें ऐड कर देंगे शहद, और ये बच्चों के लिए काढ़ा बन जाए। ये देखिए इसमें ऐड कर दूंगी मैं शहद,
ये शहद डाल दिया इसमें। अब ये कहीं नहीं निकाल देता। अब ये 1 चम्मच देती हूँ मैं रेयांश को हल्के गुनगुने पानी के साथ। ये मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। और अब की बार रेयांश का खांसी जुकाम ना इसी से ठीक हुआ है, इस काढ़े से। ये देखिए, अब जैसे जैसे इसको जब दूंगी ना, हल्का सा इसको तवे पे रख दूंगी, ये गर्म सा हो जाएगा, फिर दे दूंगी। ये बन गया हमारा काढ़ा, इसको ढक के रख देते हैं। और ये चटनी भी हमारी रेडी हो गई है, देखिए। इसको अभी मैं काढ़े को ढक देती हूँ। ख़त्म हो गया था उसका, कल लास्ट चम्मच रात को दिया था, तो आज सुबह दिया नहीं गया, तो ख़त्म हो गया। अभी रात को ही दूँगी इसको। कभी बस मैं सब्जी छोंकती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। तो जी ये बनाने रख दिए चावल मैंने, बस पकने वाले, अभी मांड उतारूँगी इनका, थोड़े से कसर है अभी इनमें। और साथ में ये बन गई है मेरी सब्जी, आलू मटर की सब्जी और चटनी। और साथ में है आज दही, दही की कितनी अच्छी दही जमी हुई है। ये है साथ में दही। और ये है आज का हमारा लंच। बल्कि रियाज मांगने भी आ गया, मम्मा जल्दी से दे दो। मैं कहा बस बन रहा है बेटा, थोड़ा सा चावलों में कसर है अभी, मैं कहा थोड़ा सा चावल हो जाए फिर देती हूँ। और जी फाइनल ड्राइंग दिखाती हूँ रियाज ने जो अभी बनाई थी, वो कैसी बनाई हुई है। ये देखिए फाइनल लुक मेरे बेटे की ड्राइंग का, कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई हुई है ना। एक एक चीज़ में कितनी डिटेलिंग कर रखी है। तो अभी बस मैं खाना बना रही हूँ उधर, फटाफट से खाना खा के फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। और धूप लगभग चली गई है अभी। ओके, सूख ही गया है बस ये भी लगभग, बिना मशीन के भी। टॉवल मैंने किचन का टॉवल, इसमें मैं दूध जमाती हूँ, तो मैं इसको ना दिन में धूप में सुखा लेती हूँ ताकि इसमें अच्छे से गर्माई आ जाए और दूध मेरा अच्छे से जाम जाए। और ये नींबू का अचार भी अब की बार सर्दियों की वजह से अब तक भी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि धूप ज़्यादा आती नहीं और इसको चाहिए बिना ऑयल का आना, तो इसको धूप ज़्यादा चाहिए। और धूप इतनी तेज़ नहीं निकलती ना, एकदम इस पर लगती नहीं है इतनी, जैसे गर्मियों वाली नहीं निकलती कि ये एकदम से पक के तैयार हो जाए। चावल चेक कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, हो गए हैं बस, ये देखिए हो गया है चावल पक के तैयार। तो अभी मांड उतार लेती हूँ और फिर लंच करते हैं हम। पता नहीं मुझे तो पता नहीं, मैंने तो रुका नहीं। नहीं एक पे भी रुका है, किसने रोका है? मेरे को लगा आप रोक के आए हो, मैं कही, लेकिन आप कह रहे मैंने तो रोका नहीं। आओ जल्दी से। तो जी हम जा रहे हैं पार्क, अभी बजे हैं 4:30, जल्दी जा रहे हैं, आज 5-10 मिनट पहले ही बना रहे हैं। तो जी आज वो है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, तो इसीलिए आज मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। जब वो जाते हैं फिर हम बनाते नहीं, शर्म सी आती है। और ये रहा रियांश, आज हम जल्दी निकल गए। मैं क्या आज भीड़ ज़्यादा होगी, संडे है ना, तो जल्दी पहुँचते हैं ताकि थोड़ी देर वॉकिंग वगैरह अच्छे से हो जाए। देखिए व्यू कितना प्यारा व्यू है। भीड़ देखना और कितनी हो रखी है साइकिलिंग पे, उस पे और पार्क में देखो कितनी भीड़ है। ये देखो बच्चे बच्चे, ये रहा और ये रही मैं वॉकिंग करते हुए। संडे वाले दिन भी आज छोटे छोटे बच्चों को लो खेला अपने आन के, तरशीद के लो नहीं खेले आज भी। मुझे डिनर की तैयारी चल रही है, थोड़े से मटर डाल के दोबारा वही सब्जी में बॉईल लगा दिया। और अभी मैं कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए, मेथी साफ़ कर ली है, इसके परांठे बनेंगे कल। इसको धो के और पीस के रख देती हूँ ताकि सुबह जल्दी जल्दी इसके परांठे बन जाए आराम से। और देखना कितना
पीली हो गई थी कितनी। उसी दिन साफ हो जाए तो अच्छी रहती है, अदरवाइज फिर पीली पड़ जाती है। पन्नी में रखी रखी। तो बजने वाले हैं 7। पार्थ में बस थोड़ी सी देर में आ गए थे, तो भी भीड़ थी। थोड़ी देर के आधा घंटा रहे थे, बस ज़्यादा देर नहीं है। तो अभी इसकी तैयारी करती हूँ। सब्जी तो हो गई है, और ये चटनी बनाई थी भाई दिन में। देखो मेरा दिमाग, सारी चटनी ऐसे रखी है, देनी ही नहीं याद रही। हाँ मच्छर ऑल आउट ऑन करो ना आप, फोन तो है, ये रही है। यहाँ पे भी काट दे, अभी भी ऑन नहीं जस्ट। फिर इधर बैठो ना बेटा, आपको तो ज्यादा काटते हैं। हाँ और यहाँ पीछे भी ज्यादा काटा बेटा तेरा तो। यहाँ से बैठ जाना, फिर मच्छरों ने तो यहाँ बहुत आतंक मचा रखे, इतने मच्छर हो रहे बहुत ज्यादा। मैं छिपरे से ऑल आउट भी ऑन कर रखी, फिर भी मच्छर काट एक गए। हुआ भी आया था जस्ट इसी पर। हाँ मैं देखती हूँ, चलो।